ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन आता है, डिस्कस द फिनोमेना ऑफ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट एंड शो दैट रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ सक्सेसिव मैक्सिमम आर नियरली इतना। ठीक है, तो ये ऐसे भी आ सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रॉनहोफर टाइप डिफ्रैक्शन पैटर्न इन केस ऑफ अ सिंगल स्लिट। राइट, तो बेटे ये मैं आपको नोट शेयर कर चुका हूं, इसलिए इसकी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये मैंने बहुत साफ करके आपको भेजा हुआ है। तो आप देखो, ये थोड़ा समझ लो, केवल मैथमेटिक्स इसमें क्या है। ये डायग्राम आप बना दोगे, इसमें आप वही बात लिखोगे कि मान लीजिए एक पॉइंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स एक कन्वेक्स लेंस के फोकस पर है, तो इस पॉइंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जो भी मोनोक्रोमेटिक बीम्स निकल रही हैं उसको ये लेंस पैरेलल कर देगा। नाउ जब ये पैरेलल बीम्स एक सिंगल स्लिट पे गिरेंगी जिसकी विड्थ ए है, जो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, तो ये स्लिट इस इंसिडेंट वेव फ्रंट को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है, ये पूरा पैराग्राफ वही लिखा हुआ है। नाउ हर वेव फ्रंट पार्ट से एक सेकेंडरी वेवलेट एमिट होगी, तो इस तरह हमें n सेकेंडरी वेवलेट्स मिलेंगी जो कि हर पॉसिबल डायरेक्शन में जा सकती हैं। वो सीधी भी जा सकती हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अलावा, उन्हें अनडिफ्रैक्टेड बीम्स कहेंगे, और वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से कोई एंगल भी बना सकती हैं, उनको हम डिफ्रैक्टेड बीम्स कहेंगे। ठीक है, तो ये सब वही लिखा हुआ है। तो इसके बाद ये हमने बोला है कि जो अनडिफ्रैक्टेड बीम्स होंगी उसको ये लेंस जो है वो फोकस कर देगा एट पॉइंट O। ये कॉन्वेक्स लेंस L2 है, और इस तरह से जो हमारी डिफ्रैक्टेड बीम्स होंगी उसको ये लेंस फोकस कर देगा एट पॉइंट P, और इस तरह से हमें एक स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा। वो मैंने देखो अभी आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न क्यों बन रहा है, क्योंकि ये रिजल्टेंट वेव्स को बनाएगा, और रिजल्टेंट वेव्स के एम्पलीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होंगे। इस तरह स्क्रीन के हर पॉइंट पर वो डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, और इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। राइट, तो ये पैराग्राफ पूरा हो गया आपका। नाउ देखो, एम क्या है, पाथ डिफरेंस निकालना। मुझे ये निकालना है इस पॉइंट पी पर क्या बनेगा, यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमम बनेगा या मिनिमम बनेगा। तो आपको पाथ डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले आप किनारे वाली दो बीम्स ले लो, बीम 1 बीम 2। तो बेटे वही आपने देख लिया कि ये बनेगा पाथ डिफरेंस बीम 1 और बीम 2 के बीच ए साइन थीटा, जहां थीटा इज द एंगल बाय विच टू बीम्स हैव डिफ्रैक्टेड फ्रॉम देयर इनिशियल डायरेक्शन। इसको एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर, ये थीटा कैसे आ रहा है, ये समझ में आ रहा है ये थीटा कैसे आ रहा है। देखो, जो दो बीम्स के बीच का दो लाइंस के बीच का एंगल होता है, उनके परपेंडिकुलरों के बीच भी सेम एंगल होगा। ये मैंने आपको क्लास में भी बताई थी बात, वेज के केस में, अगर आप याद रखते हो तो। ठीक है, तो ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर इन दोनों लाइन के बीच एंगल थीटा है तो इन दोनों के बीच भी थीटा होगा। ये ऐसे आया। क्लियर, तो मैंने ट्राइंगल से इसको ए साइन थीटा प्रूव किया। बेटे फेज डिफरेंस निकाल लो, फेज डिफरेंस होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो ये 2 पाई बाई लैम्डा पाथ डिफरेंस रखो ए साइन थीटा। नाउ बस गुरुजी काम आ ठीक है, तो ये हमारा बन गया 2 पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा। ये हमारा बीम 1 और बीम 2 के बीच का पाथ डिफरेंस आया है। लेकिन सक्सेसिव बीम्स के बीच अगर निकालोगे तो आपने, क्योंकि इसे एन बीम्स माना हुआ है, तो आपको एन से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बना 2 पाई बाई एन लैम्डा ए साइन थीटा। इसे ले लीजिए इक्वेशन 1। तो सबसे पहले आप पार्ट डिफरेंस निकालो, पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालो, फेज डिफरेंस सक्सेसिव का निकालोगे तो एन से भाग दोगे। क्लियर है बात। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ये कैपिटल आर जो है, ये मान लीजिए वो रिजल्टेंट बीम जो इनके सुपर इम्पोजिशन से बन रही है उसका एम्पलीट्यूड है। राइट, तो ये दिया जाता है आर इज इक्वल टू ए साइन एन डेल्टा बाई 2 साइन डेल्टा बाई 2, जो भी बताई थी बात। तो डेल्टा की वैल्यू लगा दो यहाँ, तो वही सब कुछ 2 से 2 कैंसिल, एन से एन कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल। तो ये बना पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा, और यहाँ बना पाई बाई एन लैम्डा ए साइन थीटा। राइट, ये इतनी बड़ी चीज को मैं अल्फा ले लेता हूँ अपनी सहूलियत के लिए, तो इसे मैंने कोई कांस्टेंट अल्फा मान लिया। तो ये बना ए साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा बाई एन। नाउ सिंस एन इज वेरी लार्ज, ठीक है, क्योंकि एन है नंबर ऑफ डिफ्रैक्टेड बीम जो कि बहुत लार्ज होंगी, तो इसलिए अल्फा बाई एन बहुत छोटा होगा, तो इसलिए साइन अल्फा बाई एन को मैं अल्फा बाई एन ले सकता हूँ। तो जब मैंने इसे अल्फा बाई एन रखा तो ये एन ऊपर चला गया, तो ये बना एन ए साइन अल्फा बाई अल्फा कैपिटल आर, ये हो गया।
नाउ एन ए को कैपिटल ए रखो, जहां ए जो है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का, जो कि स्क्रीन के सेंटर पे होता है। मैंने आपको बताया था ना आर की वैल्यू पॉइंट टू पॉइंट चेंज करेगी, तो आर अपनी मैक्सिमम वैल्यू सेंटर पे लेता है और उसे मैं कैपिटल ए बोल रहा हूं, जो कि प्रिंसिपल मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड है। क्लियर? तो इसलिए प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी हो गई आई नॉट। तो बेटे ये आप जानते हो 12th से कि आई नॉट होगी के ए स्क्वायर, वेयर के इज अ कांस्टेंट। नाउ बात करते हैं कहां प्रिंसिपल मैक्सिमा बनेगा, कहां मिनिमा बनेगा और कहां सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा। तो पहले बात करते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा की, कि प्रिंसिपल मैक्सिमा वो पॉइंट होता है जो कि स्क्रीन के सेंटर पर बनता है और इस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। ये लिखी है बात, एट विच वी ऑब्टेन मैक्सिमम इंटेंसिटी इज प्रिंसिपल मैक्सिमा। प्रिंसिपल मैक्सिमा को ऑब्टेन करा जाता है एट द पॉइंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है, जिस पर आर की मैक्सिमम वैल्यू होती है। देखो जब ये मुझे पोजीशन निकालनी होगी तो इस बात को बस दिमाग में रखो कि मुझे पोजीशन के लिए आर को मैक्सिमम बोलना है। और ये आर देखो तुम्हारा ऊपर से आ गया इक्वेशन 3 से, कैपिटल ए साइन अल्फा बाई अल्फा, राइट। बेटे कैपिटल ए साइन अल्फा बाई अल्फा अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा? जब आर ए के इक्वल हो। ठीक, अभी आपको बताया आर की ए मैक्सिमम वैल्यू है, तो आप एक चीज बताओ कि ये चीज 1 होनी चाहिए, इसका मतलब है साइन अल्फा अपॉन अल्फा 1 होना चाहिए, तभी तो आर अपनी मैक्सिमम वैल्यू ए लेगा। ठीक है, नाउ बेटे मैथ से बताओ साइन अल्फा अपॉन अल्फा 1 कब होगा? जब लिमिट अल्फा टेंड टू 0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू 1। ये एक मैथ्स की थ्योरम होती है, आप जानते हो। ठीक है, लिमिट अल्फा टेंड टू 0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा इज 1। तो इसका यह मतलब है कि अल्फा की वैल्यू 0 होनी चाहिए जब आर अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करे। ये बात मैथ से क्लियर हो रही है सबको? आर की मैक्सिमम वैल्यू है ए तब आएगी जब साइन अल्फा बाई अल्फा 1 हो। साइन अल्फा बाई अल्फा 1 तब होगा जब लिमिट अल्फा टेंड टू 0 साइन अल्फा बाई अल्फा 1 हो। तो यहां से ये प्रूव हो रहा है कि अल्फा 0 होना चाहिए। क्लियर? नाउ सेकंड, ये हमारा अगला पेज पे है कि फिर हमने अल्फा को 0 प्रूव किया, तो पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा को 0 रख दिया, तो यहां से मिलता है ए साइन थीटा 0 होता है तो थीटा 0 होता है। तो यहां से एक चीज हमें प्रूव हो गई कि थीटा 0 पर मुझे प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा। और थीटा 0 कब होता है बेटे? जब वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अलोंग चली जाती हैं बीम्स, और वो कौन सी बीम होती है? अनडिफ्रैक्टेड बीम्स। तो अनडिफ्रैक्टेड बीम्स के कारण प्रिंसिपल मैक्सिमा बनता है और ये हमेशा स्क्रीन के सेंटर पे होता है, जो भी हम देख के आ रहे हैं पीछे से बात। क्लियर? नाउ निकालनी है मिनिमा की पोजीशन। अगर मिनिमा की पोजीशन निकालनी है, राइट, तो आपको इस आर को 0 करना होगा, क्योंकि मिनिमा वो पॉइंट होते हैं जहां पर इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट वेव का 0 होगा, राइट। तो आर ऊपर से आ रहा है ए साइन अल्फा बाई अल्फा, राइट, इसको आपने 0 के बराबर रखा, तो यहां से ये बात आती है कि साइन अल्फा इसका मतलब 0 है, तो इसका मतलब अल्फा प्लस माइनस एन पाई है, राइट। मैथ से जब साइन अल्फा 0 होगा तो अल्फा कितना होगा? प्लस माइनस एन पाई। नाउ मैं अल्फा को 0 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता 0? क्योंकि यहां मैं ऊपर वाले केस में 0 ले चुका हूं ऑलरेडी। प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए मैंने अल्फा को 0 प्रूव किया है, तो मिनिमा के लिए मैं अल्फा 0 नहीं ले सकता। तो मिनिमा के लिए मैं कहां से शुरू करूंगा? एन का मान 1 से। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, सो ऑन। तो मिनिमा हमेशा तब बनेगा जब अल्फा की वैल्यू पाई, 2 पाई, 3 पाई, सो ऑन होगी। नाउ बेटे पाथ डिफरेंस के टर्म में बात कर लेते हैं। फिर पाथ डिफरेंस किनका? बीम 1 और बीम 2 का, जो कि है ए साइन थीटा। तो जब पाथ डिफरेंस के टर्म में आपने बात करी, तो आपने ये जो